हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो जा रही हूँ अभी रेडी होने, क्योंकि मुझे बाहर जाना है। और कल से, जैसा कि सबको पता, कल से सावन लग रहा है, तो कुछ शॉपिंग करनी है, वो भी मैं आप लोगों को आज दिखाऊँगी। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं रेडी हो गई हूँ और तैयार होके मुझे निकलना है। थोड़ा जल्दी है, लेकिन यहाँ पे बारिश हो रही, तो अभी थोड़ा रुक गई हूँ। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको आज क्या काम करती हूँ मैं, क्योंकि कल से सावन के लिए मुझे शॉपिंग करना है। तो अभी चलती हूँ, पानी बंद हो जाए फिर चलती हूँ। यहाँ पे पानी बरसने के बाद जो गर्मी होती है वो मैं बता नहीं सकती हूँ। तो बने रहिए आज के ब्लॉग में। तो मैं निकल आई हूँ बाहर और पहुँचने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा देर से निकली हूँ। अंधेरा हो गया, तो मैं आई हूँ यहाँ पे चूड़ियाँ लेने। पहले तो मैं यहाँ चूड़ी लूँगी, क्योंकि जो है मुझे सावन में हरी हरी चूड़ियाँ पहननी है। तो मैंने बहुत सारी चूड़ी देखी, वो भैया कह रहे थे चूड़ी ख़त्म हो गई, सारी बिक गई, मैं ही लेट में आई। तो अभी तो फ़िलहाल इनकी दुकान पे मैं हमेशा आती हूँ, पहले भी मैंने वीडियो कई डाले हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। हमेशा मैं यहाँ आती हूँ और यहीं की चूड़ियाँ मुझे पसंद आती हैं। बहुत अच्छे अच्छे सेट बनाते हैं, काफ़ी बड़ी दुकान है। सावन का टाइम आने वाला, इसीलिए ये अपने बच्चे को भी यहाँ रखे। तो मैं यहाँ पे कह रही थी कि थोड़ा अच्छी चूड़ियाँ निकाले। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पे तो कोई पंखा वंखा भी नहीं था, लेकिन गर्मी हद से ज़्यादा थी, बहुत परेशान हो रहे थे सब लोग। तो खैर भीड़ नहीं थी ज़्यादा, लेकिन कम ही भीड़ थी। यहाँ पे हरी चूड़ियाँ काफ़ी अच्छी मिलती हैं। तो मैं हरी चूड़ियों का रेट पूछ रही थी, लेकिन मेरा साइज़ कुछ और है। यहाँ अलग अलग डिज़ाइन की भी चूड़ियाँ मिलती हैं और मैं लेकर जाती हूँ, हर साल आती हूँ मैं। और वैसे भी अभी करवा आएगा, उसमें भी आऊँगी। मतलब सब में जो त्यौहार में मुझे चूड़ी का भी ज़रूरत होती है, लेना होता है, तो मैं यहीं आती हूँ। तो यहाँ मैं पूछ रही थी कि जो है मेरे नाप की चूड़ी है या नहीं है। अक्सर ऐसा ही होता है कि जो है मैं आती हूँ, बहुत सारी चूड़ियाँ नहीं मिलती हैं, कलर में नहीं मिलती हैं। तो अभी फ़िलहाल मुझे जो है हरी और रेड कलर की चूड़ी लेना था, क्योंकि बार बार आना हो नहीं पाता है, मेरे घर से काफ़ी दूर दुकान है। तो अभी तो फ़िलहाल हरी और लाल चूड़ी लूँगी। तो हरी मिल जाए वही बहुत है, क्योंकि सावन में मुझे हरी चूड़ियाँ पहनना है। तो खैर दो तीन डिज़ाइन दिखाया था, मैं आपको दिखाती हूँ कैसी हैं वो। ये देखिए, ये थोड़ा मोटी लग रही थी, लेकिन अच्छी लग रही थी। और ये प्लेन है, ये वाली मुझे थोड़ा पसंद आई थी, और जो है वो वाली पसंद आई थी, ये वाली। तो अभी जो है उसमें काम चलाना पड़ेगा, तो मैं ये वाली चूड़ी लूँगी और जो है एक और कराऊँगी, देखो कौन सी कराती हूँ। और वैसे तो बहुत सारी डिज़ाइन रखते हैं, लेकिन आज इत्तेफाक की बात है कि ज़्यादा नहीं है डिज़ाइन। तो मैं सोच रही हूँ जो मिल रही है वही ले लूँ, क्योंकि आने में दिक्कत है। बार बार चूड़ी लेने आए तो फिर दूर है ना दुकान, इसीलिए आना नहीं हो पाता है। तो मैंने दो डिज़ाइन मतलब पसंद कर लिया था। एक प्लेन था, एक कामदार था, जो मोटी वाली पहले दिखाई थी। तो वो मैं पैक करा रही थी, और अब मैं लाल चूड़ी कह रही थी भैया से कि निकाल दो, क्योंकि मुझे लाल चूड़ी भी लेना था। अब आई हूँ तो सोच रही ले ही लूँ। तो यहाँ पे मैं चूड़ियाँ पैक करा रही थी, और मेरे हस्बैंड बाहर खड़े थे, वो दिख रहे हैं। और लाल चूड़ी भी अच्छी रखते हैं। तो ये दो डिब्बे मैंने पैक करा लिए थे, ये दोनों हरे डिब्बे हैं, मतलब हरे चूड़ी की डिब्बे हैं। तो अब लाल वाली रह गई थी, लाल वाली भैया से बोल रही थी कि मैं निकाल दो। इनकी दुकान देख सकते हैं कितनी अच्छी, भरी भरी चूड़ियों से अच्छी लगती है। तो मैं कंगन के रेट पूछ रही थी। ये 50 रुपए के कंगन थे हरे, तो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, प्लास्टिक के थे। और इतनी गर्मी में अगर प्लास्टिक के कड़े पहनेंगे तो गर्मी लगेगी, जलेंगे हाथ में, तो इसीलिए मैंने कंगन नहीं लिया था। चूड़ी में बोल रही थी कि जो है रेड कलर की चूड़ी मुझे दिखा दो प्लेन में। मुझे प्लेन चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं एक जोड़ी और कंगन देख रही थी, रेड वाला भी बहुत ख़ास नहीं था। इसमें नग रखे होते हैं ना, ये निकल जाते हैं। तो हरे वाले देख रही थी, रेड भी देख रही थी। तो देखिए रेड है, ऐसे थे, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहे थे कोई भी। इसमें काम करते करते नग निकल जाते हैं बीच बीच के, तो इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने चूड़ियाँ ही केवल पैक कराई, और देखा तो मैंने बहुत कंगन वहाँ पे इस तरह के सीप के भी दिखाए, लेकिन ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहे थे। डेली यूज में कंगन थोड़ा भारी हो जाता है, इसीलिए मैं नहीं लेती हूँ। तो रेड कलर की चूड़ियाँ भी मैं बोल रही थी भैया से दिखाने को, वो कुछ अलग दिखाना चाह रहे थे। मुझे प्लेन ही ज़्यादा पसंद आता है, तो प्लेन खैर एक मिल गया था। पहले तो कह रहे थे नहीं है, फिर देखा कि एक मिल गया है। तो रेड कलर की जो प्लेन चूड़ियाँ होती हैं, कि ये मैरून थी,
ये थोड़ा सा रेशम पे थी, बता रहे थे, तो मुझे पसंद नहीं आई। मैंने कहा और एक दो डिज़ाइन दिखा दो, क्योंकि रेशम की चूड़ियाँ थोड़ा हल्की कलर में होती हैं तो मुझे पसंद नहीं आती हैं, और थोड़ा डार्क कलर में चूड़ियाँ जो रेड होती हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने मैरून बोला, तो ये मैरून ले आए, तो ये भी ठीक थी, अच्छी लग रही थी। और ये वाली मुझे पसंद आ रही थी, रेड कलर की, जो टमाटर रेड में होती हैं। तो ये मैंने बोल दिया कि 2 दर्जन मुझे चाहिए, तो ये पैक कर रहे थे। हरी वाली ले लिया था, रेड वाली हो गई थी। ये वाली देख सकते हैं आप लोग, और भी लोग खड़े थे यहाँ पे, सब लोग चूड़ियाँ लेने आते हैं सावन के टाइम पे, तो सभी लोग आए हैं। तो मैं चूड़ियाँ ले चुकी थी और पैकिंग हो रही थी, पेमेंट करना था। मेरे हस्बैंड ने पेमेंट कर दिया था और चूड़ी पैक हो चुकी थी। अब मैं बस निकलने वाली थी, लेकिन मैं कुछ पूछ रही थी इनसे, मुझे एक पर्पल कलर की चूड़ी चाहिए थी, क्योंकि मैंने साड़ी लिया है और मुझे पर्पल कलर का चाहिए था चूड़ी, लेकिन नहीं था। भैया कह रहे थे बाद में आएंगे तो फ़ोन कर देंगे, क्योंकि मैं हमेशा आती हूँ तो जानते हैं, नंबर भी इनका है, तो जब आएंगी तब ले जाएंगे। फिर नहीं मिली थी ज़्यादा, हमें जो मिली फिर उसी को मैंने कोई पसंद कर लिया और ले लिया। तो अच्छी मिली, बढ़िया लग रही थी। हस्बैंड ने पैसा दे दिया था, हम लोग निकलने वाले थे, तो भैया से नमस्ते किया और हम निकल गए। अभी मुझे और थोड़ा सामान लेना है, और क्या लेना है वो मैं आगे चलूँगी। तो अब निकल चुके थे घर के लिए। तो यहाँ शाम का समय है, देख सकते हैं आप कितनी रौनक रहती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, मार्केट पूरा लगता है शाम को। तो मैं मेन रोड पे बस आने ही वाली थी, भीड़ है ना यहाँ पे, देखो चूड़ी मिलती हैं, हरी हरी चूड़ियाँ इस समय बहुत मिल रही हैं। तो मेन रोड पे मैं आ चुकी थी, और आगे भी मुझे थोड़ा सा और सामान लेना है। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है शाम को। भीड़ लेकिन बहुत रहती, मेरी तरफ बहुत ट्रैफिक रहता है, मतलब शाम के समय तो ये समझ लीजिए गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता है। तो बस हम लोग अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, और पहुंच गए हैं यहाँ पे मुझे थोड़ा सामान लेना था घर के लिए। ये साबुनदानी है, साबुन रखने वाली, मेरी टूट गई है। और ड्राई फ्रूट के लिए मुझे डिब्बा लेना था, और डलिया मैंने लिया था 3 छोटी छोटी, जैसे मिर्चा रखो, टमाटर रखो, तो छोटी छोटी डलिया मुझे लेना था। छोटी सी बाल्टी लेना था, एसी के पानी के लिए जो निकलता है उसके लिए रखना था। तो सारा सामान मैं ले चुकी थी और पेमेंट हो चुका था। अब मैं घर के लिए निकलती हूँ, क्योंकि बहुत देर हो रही। तो यहाँ पे घर आ चुकी हूँ, और यहाँ पे अभी बस पहुँची। उनके पापा कुछ बच्चों के लिए पैक करा रहे थे, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया, और मैं घर पहुँच चुकी हूँ। तो घर आके मैं अभी कपड़े चेंज करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी। खाने में देखते हैं क्या बनता है, जो भी बनेगा आपको दिखाऊँगी। वैसे सभी लोग तो बहुत हल्का फुल्का शाम को ही खाएँगे, सब्ज़ी रोटी बनेगी या फिर कुछ और बनेगा। तो आप लोग बने रहिए, मैं दिखाती हूँ क्या बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि किस चीज़ की मैंने शॉपिंग किया। वैसे सभी लोग जानते हैं मैंने क्या क्या ख़रीदा है, लेकिन एक बार फिर से मैं दिखाऊंगी। सबसे पहले दिखाऊंगी अपनी चूड़ियाँ जो कि मैंने ख़रीदा है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पे चूड़ियाँ लिया है मैंने, हरी, ये प्लेन वाली लिया था, और थोड़ा सा वो जो कामदार वाली मोटी होती वो भी मैं अभी दिखाऊंगी। तो ये चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, आपको सेट बना के भी दिखाऊंगी, लेकिन वहाँ सेट बनवाती तो ज़्यादा महंगा मिलता। तो देख सकते ये वाली चूड़ियाँ बीच बीच में लगाऊंगी, प्लेन वाले में तो अच्छी लगेंगी। अगर वहाँ बनवाते हैं ना तो वो लोग थोड़ा महंगा देते हैं, सेट का अलग प्राइस होता है और ऐसे लेने पे अलग होता है। तो ये लाल वाली चूड़ी मैंने घर में पहनने के लिए डेली लिया है, लेकिन सावन के बाद जब भी पहनूंगी तो पहनूंगी। यहाँ पे एसी साफ़ हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, हवा नहीं लग रही थी। तो आसी यहाँ मस्ती कर रही थी, चूड़ी दिखा रही थी, और इसको शौक़ है पहनने का, और मैं लाई नहीं, क्योंकि स्कूल जाती, स्कूल में अलाउ नहीं रहता है कि बच्चे लोग चूड़ी पहने। तो फ़िलहाल यहाँ पे एसी के फ़िल्टर साफ़ हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा बिजी हो गई, तो ऋषि आज ये काम कर रहे हैं। वैसे मैं ही करती हूँ, अधिकतर तो मैं ही साफ़ करती हूँ, लेकिन आज ऋषि चढ़ गए हैं ऊपर, तो वो फ़िल्टर निकाल के दे देंगे, इनके पापा धुल देंगे, तो थोड़ी कम से कम हवा आएगी। तो काफ़ी गंदी हो गई हैं, दिखाती हूँ मैं कितनी ज़्यादा गंदी हो गई हैं। ये देखो बिल्कुल धूल से बिल्कुल बंद हो गई है। तो ज़्यादा दिन हो जाता है तो फ़िल्टर निकाल के हम लोग साफ़ कर लेते हैं। अभी तो ऋषि चढ़े हैं, वरना मैं ही अधिकतर सफाई करवाती हूँ एसी की फ़िल्टर की। तो मैं थोड़ा काम करने में बिजी हो गई, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा। आप लोग सामने देख सकते, घड़ी लगी है 9:30 बजने वाला है, और अभी तक मैंने कुछ बनाया नहीं है।
तो मैं सोच रही थी कि चूड़ी रख दूँ, फिर जाके कुछ देखती हूँ बना लूँ। फिर पहले चलिए मैं सेट दिखाती हूँ बना के, मैं कैसे सोच रही थी बनाने को। तो ये प्लेन चूड़ी मैंने ले लिया है और ये जो है कामदार हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैं एक चूड़ी लगाऊंगी, फिर 3 निकाल के फिर एक लगाऊंगी, फिर 3 निकाल के फिर एक लगाऊंगी, फिर 3 निकाल के फिर एक लगाऊंगी। तो इस तरह से पूरा सेट बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनेगा। अगर डबल लगाना चाहें तो डबल भी अभी लगा के मैं दिखाती हूँ कैसी बनती हैं। तो फ़िलहाल तो मैं यही कर रही थी। ऐसा सेट अगर वहाँ बनवाती तो ज़्यादा पैसा लेते वो लोग, बनाने का भी ले लेते हैं। तो फ़िलहाल मैंने एक एक चूड़ी देखिए इस तरह से लगा लिया है। मुझे इसी तरह पहनना था तो मैंने देखा है लगा के। अभी मैं डबल भी लगाती हूँ, ये वाली चूड़ी एक एक और लगाती हूँ। तो देखती हूँ कैसे बनता है, लेकिन अच्छा ही बनेगा। प्लेन पे कामदार लगाओ तो सभी अच्छी चूड़ियों का सेट बनते, चाहे वो लाल पीला हो, चाहे हरा हो, चाहे कोई भी हो। तो बस अभी तो मैं यही कर रही थी। और देखिए कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है कि वो वाला। मुझे वो वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा हैवी बनना है। तो मैं बस देख रही थी, मैंने सोचा देख लूँ, फिर जो है इनको उठा के मंदिर में रख दूँ रात भर के लिए, फिर सुबह पहनूँगी मैं। तो यहाँ पे बच्चे भी बैठे थे और मैं देखिए ऐसे बना रही थी, तो अच्छा लग रहा था। यही मैं कर रही थी, सभी लोग देख रहे थे। तो अच्छा लगा, जैसा मन हो वैसे बना के पहनो, सब अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल मैं अलग कर रही थी। मैंने सोचा जल्दी जल्दी अलग करके मंदिर में रख दूँ रात भर के लिए, फिर सुबह पहन लूँगी, क्योंकि कल से सावन लग रहा है। तो मैं अलग अलग कर रही थी इनको रखने के लिए। तो जल्दी जल्दी मैं उठा के इनको बस रखने वाली थी और बंद करके बस इनको रख दूँगी जाके, और फिर काम करेंगे। तो यहाँ पे सब पैकिंग हो चुकी थी, सब रख दिया था मैंने उठा के, आप लोग देख सकते हैं। देर हो रही थी ना, तो बस जल्दी से मैंने सोचा बंद करके इनको रख दूँ। यहाँ पे ऋषि भी शैतानी कर रहे थे, एक पिन पा गए थे, उसी से उसको आसी को मार रहे थे। तो ये मैंने बंद करके रख दिया। डिब्बे का वो बदल जाता है, बराबर के होते तो चेंज हो ही जाता है। तो मैं यहाँ बैठी थी और सारी चूड़ियों का सेट बना के मैंने रख दिया था, मतलब अलग अलग रख दिया था। अब जा रही हूँ मंदिर में, इनको रख दूँगी जाके एक दिन के लिए। तो यहाँ पे मैं मंदिर में आ गई हूँ, यहाँ पे मैं रख दूँगी रात भर के लिए। और सिंदूर लाई थी मैं 2 डिब्बी, वो भी मैंने रख दिया यहीं पे। तो ये है मेरा मंदिर। अब मैं जा रही हूँ किचन में, भी देखूँगी कि क्या बनना है, बनाना क्या है। तो फ़िलहाल मैंने तैयारी किया था ढोकले की। मैंने बेसन वगैरह सब मिला के रख दिया था अच्छे से। यहाँ पे पानी गर्म हो रहा था और यहाँ पे देखिए घोल बना रखा है, इनो डालना है। तो ढोकला बहुत अच्छा बनता है, मेरे यहाँ सभी को बहुत पसंद है। और जल्दी में यही सही लगा मुझे बनाना, क्योंकि आज बहुत दिन से सभी लोग कह भी रहे थे, तो मैंने सोचा आज बना दूँ, आज अच्छा समय है। तो यहाँ पे घोल बना के मैं रख के गई थी। मैंने सोचा देर ना हो जाए। इसका फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आपको मिलेगा कि ढोकला कैसे बनाया जाता है, मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे लास्ट टाइम इनो डाला जाता है, आज मैंने सोडा नहीं डाला है। तो देखते हैं कैसे बनता है। तो मैंने बाउल जो है मैंने पहले से तेल वेल लगा के रख दिया था अच्छे से, ताकि चिपके ना। तो चारों में मैंने डाल लिया है, देख सकते हैं आप लोग। अच्छे से जो है इसको भर के, और ये भगोने बड़ा है तो इसको भगोने में रखेंगे। काफ़ी गर्म था तो मैंने रख दिया है देखिए अंदर। और 1 घंटा लमसम 1 घंटा लगता है या 45 मिनट। ढक्कन इतना गर्म था, मेरे हाथ से छूटा जा रहा था, इतना ज़्यादा गर्म था। तो थोड़ा बचा था तो मैंने सोचा वो भी डाल दूँ। तो मैंने इधर भी चढ़ा दिया था कि जल्दी बन जाए। इधर मैंने तीनों चढ़ाए थे, और इसी में छोटे छोटे जो कटोरे टाइप में होते हैं, ऑनलाइन मैंने मंगाया था, तो उसमें मैंने चढ़ा दिया है। तो अभी 1 घंटा या 45 मिनट में बन जाएगा। यहाँ पे मस्ती कर रहे थे ऋषि आसी के साथ में। तो ये लोग जो हैं बस इनको भूख लग रही थी, खाना बस खा के सब लोग आराम करेंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं रोकती हूँ, क्योंकि 10 बज चुका, 10:30 होने वाला है। तो कैसा लगा मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को? आप लोग ज़रूर देखिए, पूरा देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो लाती रहूँ, आप तक पहुँचाती रहूँ। तो ओके फ्रेंड, बाय।